हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो मिसाल आपने सुनी होगी ना कि आ बैल मुझे मार। ये एक मिसाल बनी हुई है कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अगर ये मिसाल मैं मुल्तान सुल्तान को दूं ना, ये बिल्कुल फिट बैठती है। 4 साल से इतनी डोमिनेटिंग टीम पीएसएल में जिसने डोमिनेट किया है, अगर फाइनल में अनफॉर्चुनेट ना रहती होती तो शायद 4 लगातार पीएसएल जीतती। एक साल में ऐसा क्या हो गया कि वो सबसे हल्की टीम लग रही है इस टूर्नामेंट में। इसकी जो वजूहात है ना, जब आप प्लेयरों के साथ ज्यादतियां करते हैं, जब आप अपनी लोकल कोर को बरकरार नहीं रखते, जब आप अपने परफॉर्मर्स को अपने उन परफॉर्मर्स को जिनकी वजह से आज जो आपकी फ्रेंचाइज का नाम है, जो आपकी फ्रेंचाइज की इज्जत है, जो आपकी फ्रेंचाइज की आज इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप है, बिकॉज स्पॉन्सरशिप परफॉर्मेंस से आती है। आपने 2021 में चैंपियनशिप जीती, 22, 23, 24 में आप मोस्ट डोमिनेटिंग टीम थे इस पीएसएल में और आप फाइनल तक गए। आपने किया गया। शाहनवाज धानी 2021 में बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने, हाईएस्ट विकेट टेकर बने, आपने एक आधे साल बाद ठुड्डा मार के उसको भगा दिया। एहसानुल्लाह आपके 2 साल पहले आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बने, आपने ठुड्डा मार के एक साल बाद उसके भी निकाल दिया। अब्बास अफरीदी ने लगातार 2 साल आपके लिए वो टॉप 2 में रहा, 22-22 विकेटें ली। 1 मिनट नहीं लगाया आपने, यूं जैसे मक्खी नहीं निकालते दूध से उठा के यूं फेंका। मोहम्मद अली डेजी जो लास्ट ईयर आपके बेस्ट बॉलर थे, उन्होंने 19 विकेटें ली थी। यहां पे ना बड़े लोग, मैंने जब ट्वीट की नीचे आके बड़े एनालिस्ट बन गए जी, उसने मुल्तान में परफॉर्मेंस दी थी, उसने वहां पे। भाई मुल्तान में भी अगर परफॉर्मेंस दी थी ना, तो 5 मैच आप मुल्तान में खेलते हो, और अगर एक बंदा 5 मैचों में आपको परफॉर्म करके दे देता है ना 10 मैचों में, तो वो बंदा डिजर्व करता है कि वो अगले साल आपका मेन प्लेयर हो। खुशदिल शाह बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द पीएसएल रहे 2 साल पहले, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, आपने उसको भी उठा के निकाल दिया। 5 प्लेयर जो आपके टॉप परफॉर्मर रहे पिछले 3 सालों में से, एक बंदा भी आपकी टीम में नहीं है। फिर आप हमें आगे कहानियां सुनाते हो जी, वो क्या कहते हैं जी, कैटेगरी का मसला बन जाता है, ये बन जाता है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि आप, एक तो आपने 8 रिटेंशन करनी होती है, आप सब परफॉर्मेंस को रिटेन नहीं कर सकते। इवन आप ड्राफ्ट में लेना भी चाहो तो कोई और टीम उसको ले लेती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 के 5 ही छोड़ दो और 5 के 5 ही वापस ना ले आओ, ना किसी पे आरटीएम यूज कर पाओ। और जब अब्बास अफरीदी के बारे में क्वेश्चन हुआ था कि यार वो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है मुल्तान सुल्तान का, तो अली तरीन साहब ने टीवी पे आके बोला था जी, वो तो ना पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, ना वो हमें तो पावर प्ले में बॉलिंग चाहिए। भाई आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको विकेटें चाहिए, आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए। आप, अब लोग अपनी टीम के साथ भी ज्यादती करते हो, आप इन प्लेयरों के साथ भी ज्यादती करते हो। आज लोग जो कह रहे हैं ना, मोहम्मद अली डेजी क्या कर रहा है जल्मी के लिए, मोहम्मद अब्बास अफरीदी की भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लास्ट मैच में अच्छी रही, उनकी भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। भाई ये प्लेयरों के लिए भी मुश्किल होता है जब वो एक फ्रेंचाइज से परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं ना, जब वो नेक्स्ट ईयर वहीं से खेलने आते हैं, उनका दिल बड़ा होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल किसी और जगह पे होता है। मोहम्मद हसनैन जब कोयटा के लिए खेलते थे ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। और जब वो मुल्तान सुल्तान में है, बिकॉज जब आप एक नई फ्रेंचाइज में होते हैं, फिर आपकी इज्जत स्ट्रेक पे होती है, आपको दोबारा अपने आप को प्रूव करना होता है, आपके पास फेलियर्स की अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी होती है। मोहम्मद अली डेजी के 2 मैच खराब गए हैं, हो गया ना ड्रॉप, जल्मी ने कर दिया ड्रॉप। ये जो मुल्तान सुल्तान के साथ हो रहा है, इसके जिम्मेदार इनके ओनर अली तरीन, इनके कैप्टन मोहम्मद रिजवान, इनकी सारी मैनेजमेंट है। और भाई लोकल कोर अगर आपकी अच्छी बन गई है ना, आप 4 साल से इतना डोमिनेट कर रहे हो पीएसएल में। आपके अली तरीन साहब ने आगे कहा जी, कामरान गुलाम एक ऐसा है जो अभी तक टी20 क्रिकेट में नहीं हो सका, अब देखना वो ये करेगा। भाई दिस इज पीएसएल, दिस इज नॉट नेशनल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है ये नेशनल टी20 का। यहां पे अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी प्रूवन प्लेयर की होती है ना, यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। ये क्रेडिट लेने वाली बात नहीं होती कि फलां प्लेयर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, मैं लेता हूं, परफॉर्मेंस होगी तो मेरा नाम बन जाएगा। इससे सफर आपकी टीम करेगी। और मुल्तान सुल्तान की इस दफा के मुझे कोई हालात अच्छे नहीं लग रहे। आज पिशावर जलमी ने उनको धो के मारा है। और अली रजा, पिशावर जलमी के इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स, बहुत ब्राइट फ्यूचर है यार। क्या बॉलर है, क्या रनअप है। और जो वो लेंथ को हिट करता है, 147 तक उसने बॉलिंग की है और कमर तोड़ के रख दी है उसने मुल्तान सुल्तान की। एक तो पिशावर जलमी की आज टॉस जीत के बैटिंग की, बहुत अच्छा फैसला
आरिफ याकूब को डाला, एक्सीलेंट फैसला। बाबर आजम की फॉर्म नहीं आ पा रही, पहले बैटिंग करके 220 समथिंग किया, जो कि इस पिच पे मेरे ख्याल में तो इट वाज वे टू मच, जितना इस पिच पे स्पिन हो रहा था बॉल। बाबर आजम विद अनदर फेलियर। इस पे मैं पहले भी एक व्लॉग बना चुका हूं, फिर 2 मिनट का बोल देता हूं कि बाबर आजम के अगर आप फैन हैं तो अगर उसकी आप प्रैक्टिस में बैटिंग के विजुअल्स देखते हैं, अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है और वो बाबर आजम को जानता है, वो बाबर आजम तक ये मैसेज पहुंचा दे कि बाबर आजम, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन T20 क्रिकेट अगेन, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन PSL अगेन, जो आपके वो वर्क एथिक्स है ना, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे तगड़ा या सबसे बड़ा परफॉर्मर क्यों रहा है, जो मैंने उसके साथ इतने साल क्रिकेट खेली, उस बंदे जैसा वर्क एथिक्स किसी का नहीं था, उसके जैसा डिसिप्लिन किसी का नहीं था। और वो नेट पे कभी आउट हो जाता था ना, वो विकेटों को बल्ले मारता था, अपने आप को गालियां देता था। और ये जो पिछले 2 से 3 महीने में जब से स्ट्राइक रेट की बात आ रही है ना, तो उसकी जो भी प्रैक्टिस के विजुअल्स आते हैं उसमें वो एक राउंड में 3-3 दफा आउट हो रहा होता है, सिर्फ एक पावर हिटिंग के करने। कल उसकी एक वीडियो देख रहा था जी, वो सैम अयूब वाली नो लुक शॉट ट्राई कर रहा। बाबर आजम, यू डोंट नीड टू डू दैट। आप पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप हो गए हो T20 क्रिकेट से, ईगो ना, अपनी ईगो को इतना बड़ा ना करो। आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, आप क्रिकेट से बड़े नहीं हो भाई। अपनी ईगो को नीचे रखो, अपने सर को नीचे रखो। अगर पाकिस्तानी टीम में नई T20 में जगह बन रही ना बने, बट पिशावर जल्मी को तुम्हारी जरूरत है। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, अगले 5-6 दिन के लिए बाबर आजम, अगर उसकी जो वर्क एथिक्स हैं, उसकी जो प्रैक्टिस रूटीन्स हैं, वो पहले वाली कर ले जैसे वो पहले प्रैक्टिस करता था, वो फॉर्म में वापस आ जाएगा PSL में। अब यहाँ पे आके लोग मुझे कहेंगे भाई वो तो ऊंची शॉट मार के आउट नहीं हुआ, बट जिस तरह की वो प्रैक्टिसेस कर रहा है ना, जो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद आपके अंदर ऐसे ही टेक्निकल फ्लॉज होते हैं, आपकी बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है। अगर आप बाबर आजम के तीनों डिसमिसल्स देखें ना, उसके हैंड्स बहुत टाइट है और बॉडी बहुत स्टिफ है, जैसे वो बॉल को ना बेल्ट करना चाहता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो बाबर आजम की खूबसूरती थी, प्ले द बॉल लेट, सॉफ्ट हैंड, टाइम द बॉल, ये बाबर आजम इज ट्राइंग टू बैट डिफरेंटली। बाबर आजम को भाई जस्ट फॉरगेट आप पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप हो गए हो, नहीं खेलते आप पाकिस्तान से T20 क्रिकेट, ना खेलो, यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान के वनडे क्रिकेट की आप बैकबोन होगे, टेस्ट क्रिकेट की आप बैकबोन होगे, T20 नहीं भी खेलोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अराउंड द वर्ल्ड टू प्ले फ्रेंचाइज क्रिकेट। लेकिन अगर आप ऐसे खेलने की कोशिश करोगे ना, तो शायद PSL में भी आपको ड्रॉप होने का खतरा ना पड़ जाए। लेकिन आई थिंक कैडमोर को क्रेडिट जाता है, कैडमोर को, और जो बैटिंग, स्पेशली कैडमोर ने तो अच्छी बैटिंग की। मोहम्मद हारिस ने जब दूसरी विकेट गिरी है, उसने जो पहले बॉल पे निकल के डेविड विली को छक्का मारा है ना, दैट वाज अ स्टेटमेंट। दैट, उसके लिए भाई बड़ा करेज चाहिए। उसके लिए जस्ट इमेजिन करें, एक टीम के 5 पे 2 आउट हो गए और वो जो 2 बंदे आउट हुए हैं वो बाबर आजम और सैम अयूब है, और आप पहली बॉल पे निकल के मारते हो और आप आउट हो जाते हो। कि ड्रेसिंग रूम में आपके साथ क्या होना था, बट इसका मतलब है उसके अंदर बहुत करेज है। उसको ड्रेसिंग रूम में उसकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से फुल कॉन्फिडेंस दिया गया, और उसने जो 40, यही बात मैं करता हूं कि भाई आपको T20 क्रिकेट में ये रोल नहीं चाहिए कि एक बंदा 80 करे और बाकी करे फिर 200। 45 किया हारिस ने, 50 किया कैडमोर ने, 30 ऑड किया हुसैन तलत ने, 40 किया समद ने, 30 आउट किया ओवर ने। स्कोर कहां था? 228। हाईएस्ट स्कोर वाज 52 एंड दे स्कोर 228। दिस इज हाउ यू प्ले T20 क्रिकेट। जल्मी के पास इतनी फोर्स, पावरफुल फोर्स है ना, समद को खिलाए एक्सीलेंट इक्लूजन। बाबर, बस सैम अयूब है आपके पास हारिस है आपके पास, ओवन है आपके पास, समद है आपके पास। बाबर तुम्हें क्या जरूरत है ये जो प्रैक्टिस करो, जस्ट लीव इट। और तू बहुत बड़ा प्लेयर है मेरी जान, तुझे ये जरूरत नहीं है नो लुक शॉटों की। तू तो हमें बताता होता था कि भाई ये पावर हिटिंग से ज्यादा गेम अवेयरनेस की जरूरत होनी चाहिए, मैंने कब अटैक करना है, किस तरह। आप हमें बताते होते थे कि आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप प्रैक्टिस को मैच समझ के खेलते हो। और आप पिछले 1.5-2 महीने से जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप अपने साथ नुकसान कर रहे हो। इसका असर आपकी वनडे की फॉर्म पे भी आएगा और टेस्ट की फॉर्म पे भी आएगा। और मुल्तान सुल्तान की बात करें तो कोई बॉलिंग में आकिफ को देख लें, उबैद को देख लें, आज उसामा मीर की भी पिटाई हुई, 4 ओवरों में 50 प्लस पड़ा, 3 ओवरों में 52 रन दिए आकिफ ने। कोई बॉलिंग में जान ही नहीं है।
बिल्कुल जान नहीं है। ये जो मुल्तान की बॉलिंग होती थी ना, जिसमें डेजी होता था, एहसान उल्लाह होता था, जिसमें अब्बास अफरीदी होता था, उसामा मीर, ये अलग लेवल की बॉलिंग लाइनअप थी। और मेरा मानना है कि आपको जो आप टूर्नामेंट में जो डोमिनेट करते हो ना, जो टूर्नामेंट जीतते हो, उसकी सबसे बड़ी बड़ी वजह आपकी बॉलिंग लाइनअप होती है। इवन अगर आप मुल्तान सुल्तान की ओवरसीज की पिक्स भी देख लें ना, एक ब्रेसवेल को हटा के, विली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, अब उनमें वो स्पार्क नहीं है पहले वाला जो आज से 2-3 साल पहले था। मुल्तान के पास टिम डेविड जैसे प्लेयर होते थे, रायली रोसो जैसे प्लेयर होते थे, कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर होते थे। इस तरह की ओवरसीज पिक्स होती थी मुल्तान की। अब मुझे नहीं पता ये किसने पिक किए हैं इन प्लेयरों को, टर्नर को। ये अच्छे प्लेयर होंगे सर, होंगे, बट यू गो फॉर द प्लेयर्स। आपने रायली रोसो जैसा बैट्समैन जाने दिया अपने पास से, आप उन प्लेयरों को ओवरसीज को पिक करने की कोशिश करते हो जिनको कम से कम एक आधा साल तो पीएसएल में खेलने का एक्सपीरियंस हो। शे होप कोई हल्का प्लेयर है यार, इतना तगड़ा प्लेयर है मगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पीएसएल का। 12वां 13वां मैच खेल रहा था, एक भी 50 नहीं है उसका पीएसएल में। इसका मतलब है कि वो पीएसएल में बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट यहाँ की कंडीशन में स्ट्रगल कर रहा है। मुल्तान की ओवरसीज प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, मुल्तान की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है। इफ्तिखार को आपने बहुत चढ़ाया हुआ है, बस वो एंड में आगे 2-3 छक्के लगाएगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगा देगा, इफ्तिमानिया इफ्तिमानिया इफ्तिमानिया, यही रह गई हमारे पाकिस्तानियों की क्रिकेट। कामरान गुलाम को आपने इतना चढ़ाया हुआ कि जी आपने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर ड्राफ्ट में थे, आपने नहीं पिक के कामरान गुलाम को आपने निकाला, जिसकी 150 थी उससे पहले पीएसएल में, आपने निकाला और कहा जी इस साल हम कामरान गुलाम को पोर्ट्रे करेंगे और उसको T20 का बड़ा प्लेयर बनाएंगे। तो वो आप अकेडमी में ले जाएं, वहां पे जाके बनाएं और फिर उनको पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट कर दे। पीएसएल इज नॉट द, वो अच्छे प्लेयर हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरे प्लेयर हैं। और मैं खुदा की कसम किसी प्लेयर पे भी मुझे अच्छा नहीं लगता क्रिटिसाइज करते हुए, बट आपने जो अपनी टीम का बेड़ा गर्क खुद किया है ना, ये आप भुगत रहे हैं। जितना बुरा आज आप लोग मैच आ रहे हैं, उसके बाद आप कैसे उठेंगे मुझे नहीं पता। अब आप अपनी टीम मीटिंग्स में वही बात करेंगे कि जी हम पहले भी एक दफ़ा 4 मैच लगातार हार गए थे और हम फिर पीएसएल जीत गए थे। क्या आपके पास वो कैरेक्टर है? क्या आपके पास उस तरह के लोकल प्लेयर्स हैं? क्या आपके पास उस तरह के इनफॉर्म ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जॉनसन चार्ल्स जैसे, पोलार्ड जैसे, रायली रूसो जैसे, गुरबाज जैसे, मुजर बानी जैसा बॉलर है आपके पास? नहीं है आपके पास। मुझे बड़ा दुख हो रहा है बिकॉज मैं मुल्तान में लोगों का क्रिकेट का पैशन जानता हूँ और जिस तरीके से लोग मुल्तान सुल्तान्स को सपोर्ट करते हैं, दिल में दुख हो रहा है कि यार ये ड्राफ्ट भी मैंने इसका इजहार किया था और अब जो मुल्तान की परफॉर्मेंस आ रही है ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है यार कि ये मोहम्मद रिजवान के फैसले नहीं है। जितना मैं उसके साथ खेला हूँ ना क्रिकेट, ये मुझे उसके फैसले नहीं लगते। और अगर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी टीम में भी अपने मर्जी के प्लेयर नहीं मिल रहे, अगर यहाँ पे भी अगर ड्राफ्ट में उसको अपनी मर्जी के प्लेयर पिक करने को नहीं मिल रहे, तो आपको क्या लालच है? इतने बड़े प्लेयर हो, इतना पैसा आपने कमाया थ्रू पीएसएल एंड इंटरनेशनल क्रिकेट, तो छोड़ो यार कप्तानी, अपनी इज्जत से क्यों खेल रहे हो? हम लोग अभी भी मुल्तान को सपोर्ट करेंगे, हम लोग अभी भी दुआ गो रहेंगे, बट अफसोस हो रहा है। पिशावर जल्मी की टीम को मैं सबसे नीचे रेट कर रहा था और उसने आपको आज धो धो के मारा डंडों से। आपने एंड में बॉलिंग क्या की है यार? आपकी वो बॉलिंग ही नहीं है एंड में बॉलिंग करने वाले। आप अपना मर्जिंग देखें जरा, और आज जरा आप अली रजा की बॉलिंग तो चेक करें। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन फॉर पिशावर जल्मी के लिए। बहुत अच्छा साइन है कि जिस तरह की बड़ी विन उन्होंने ली है, उनका रन रेट भी थोड़ा बेटर हुआ होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर हुआ होगा। बट बाबर आजम का फॉर्म में आना ना पिशावर जल्मी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक बाबर आजम को ना उसी रोल में अपने आप को लेके जाना चाहिए जिस रोल में वो पहले 9 साल से पीएसएल खेल रहे हैं। और उसके लिए उनको अपनी प्रैक्टिस की जो एथिक्स है ना, जो उनकी प्रैक्टिस रूटीन्स है, उनको उसी के तरीके से करने की ज़रूरत है जो वो पहले करते थे। अपना ख्याल रखिए और दुआ करते हैं कि भाई पीएसएल में कोई इंटरेस्टिंग मैच भी देखने को मिले। एक आधा मिला है, वन साइडेड अफेयर्स हो रहे हैं, बोरिंग पीएसएल हो रही है इस दफ़ा। बट एक चीज़ पिंडी के क्राउड ने प्रूव की है कि भाई अगर पूरे पाकिस्तान में किसी टीम की सही में फैन फॉलोइंग है ना,
वो पेशावर ज़ल्मी है। आज क्राउड फुल था ग्राउंड में, आज पिंडी स्टेडियम फुल था, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी, हो सकता है ये बाबर आजम की भी पावर है, बट पेशावर ज़ल्मी पहले भी पिंडी स्टेडियम को हमेशा फुल करती रही। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।